क्वेश्चन नंबर 24 मिसलेनियस एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑन कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस आर। यानी आपको कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे इनकी पॉइंट निकालने जहाँ पे आपका नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल जाता है तो वो एक्स एक्स जो एक्सिस है आपको इक्वल इंटरसेप्ट करता है, ठीक है ना, इक्वल इंटरसेप्ट। तो देखिए लेट कर लीजिए आपके पास ये कर्व है, ठीक है, और ये आपकी ये एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये सिर्फ ये कर्व आपका सही नहीं है, मैंने थोड़ा लेट कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या दिया है कि जो इसका नॉर्मल है इस तरीके से आपका नॉर्मल है किसी किसी पॉइंट पर, तो आपका ये नॉर्मल है, ये इस एक्सिस दोनों एक्सिसों को दोनों इक्वल करना है, यानी कि आप ए बराबर बी, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आपको पॉइंट क्या निकालना है, आपको ये पॉइंट निकाले जहां पे ये इंटरसेक्ट कर इसको इंटरसेक्ट करने के बाद इस कर्व पे नॉर्मल है। अब देखिए पॉइंट किसके निकाले, इसके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसे करता हूँ, इस पॉइंट को निकाल देंगे, इसके टेंजेंट स्लोप निकालने की अगर इसका कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो मैं करता हूँ इसे 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 9y स्क्वायर की 2y 18y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 6 बार कैंसिल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। अब देखिए ये क्या है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, टेंजेंट स्लोप, यानी कि आपका यहां से ये टेंजेंट स्लोप है, ठीक है। टेंजेंट स्लोप निकालने के बाद आप देखिए, अब यदि टेंजेंट स्लोप एक्स स्क्वायर अपॉन 6y है तो आपका नॉर्मल स्लोप क्या होगा, नॉर्मल स्लोप इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस के 6y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल स्लोप आ गया। अब देखिए इस जो नॉर्मल जा रहा है, इस नॉर्मल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन क्या हो सकती है। देखिए बेसिकली आपकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर बी है, यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि और एक ये एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है, बराबर 1। यहाँ पे x प्लस वाई इज अपॉन ए इज इक्वल टू 1। फाइनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है, सॉरी 1 नहीं a, ये क्या होगी इसकी इक्वेशन आई, ठीक है। अब आपकी a क्या है, इसे निकालने के देखिए इक्वल इंटरसेप्ट करने के बाद इक्वेशन आती है आपकी, तो मैं इसमें इक्वेशन फाइनली इक्वेशन निकालता हूं, तो माइनस के x प्लस ए। अब इसका नॉर्मल का देखिए स्लोप निकालते हैं इस इक्वेशन से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस 0, ठीक है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये भी नॉर्मल का स्लोप है और ये भी नॉर्मल का स्लोप है, दोनों इक्वल होंगे, तो माइनस के 6y, देखिए स्लोप नॉर्मल स्लोप है ये भी नॉर्मल स्लोप है, थोड़ा लिख दे नॉर्मल स्लोप इक्वल टू माइनस 1। तो मैं इसे लिखता हूँ माइनस 1 के इक्वल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फाइनली 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए अब क्या निकालना, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है केवल। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट होंगे x और y, जो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, तो x और y की वजह लेट कर लीजिए आप, ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। इस पॉइंट पे यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तब भी ये इक्वल आएंगे दोनों, और इस पॉइंट पे भी इस इक्वेशन में भी आपके पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों इक्वेशनों को लेता हूं, तो देखिए आप यहां से क्या निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। पुट कीजिए इसमें, इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 6
ठीक है, का होल स्क्वायर इजक्वल टू एक्स क्यू, हो जाएगा 9x⁴ अपॉन 36 इजक्वल टू एक्स क्यू, यहाँ ये 4 बार कैंसिल और ये यहाँ पे 1 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा x/4 इजक्वल टू 1 और x इजक्वल टू 4, ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 आई और इस x इक्वल टू 4, इसके बाद क्या करते हैं y इक्वल टू y की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वैल्यू को किस में रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 9y² इज इक्वल टू एक्स की जगह रख सकते 4 का होल क्यूब, y² कितना हो जाएगा, y² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 16 64 अपॉन 9, ठीक है। फाइनली y इज इक्वल टू आपको अंडर रूट प्लस माइनस 64 अपॉन 9, y इज इक्वल टू ये आपका 8 अपॉन 3 प्लस माइनस के, तो आपका ये पॉइंट क्या होगा आपका x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 3, ठीक है। देखिए पॉइंट में दिया कुछ नहीं था, उसमें ये कहा था कि कोई आपका कर्व है 9y² इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैंने लेट कर लिए एक कर्व है आपका जो उस कर्व पे नॉर्मल जा रहा है, वो x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, a और b आपकी इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस कर्व पे इस नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है आपको सबको पता है कि x/a प्लस y/b, और यदि a और b आपको इक्वल दिए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं x इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस के a प्लस माइनस के x प्लस a आया। इसमें आपको देखिए या तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए या आप ऐसे भी कर सकते थे y इक्वल टू mx प्लस c से आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, जहाँ आपका लाइन का स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने, या आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे उससे भी -1 मिलता और इससे भी, तो dy/dx यानी कि ये नॉर्मल स्लोप है, और जो dy/dx निकला था इससे वो भी आपका नॉर्मल स्लोप ही था, दोनों को कर रखिए। तो आपकी इक्वेशन बनी थी, आपकी यहाँ पे जो इक्वेशन थी, और दोनों इक्वेशन से आप क्या करेंगे, देखिए इसी पॉइंट पर दोनों पे वो ये दोनों पर लाई करेगा, 9y² इक्वल टू एक्स क्यूब का है, और जो वैल्यू आई थी, वैल्यू नीचे आई थी जो स्लोप को दोनों को इक्वल रख के आई थी, दोनों पे ये पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपके दोनों पॉइंट गए, दो पॉइंट निकल के आए 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 3, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है।